यस मैम। ओके चलो अभी देखो नेक्स्ट, ये आपका 31 मार्च तक हो गया, बाकी आपकी बचती है सिर्फ एक एंट्री 10 अप्रैल 2004। तो आ जाइए नेक्स्ट एंट्री पे आ जाइए, लिखिए 10 अप्रैल 2004, डेट के कॉलम में लिखिए। अब ध्यान से देखो, इस दिन पे मुझे बैलेंस अमाउंट रेक्सन कंपनी पे कर रही है एंड द रेट ऑफ एक्सचेंज वाज ₹46 फॉर $1, ₹46 फॉर $1। कोई मुझे बताएगा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? लॉस। वेरी गुड, लॉस हो रहा है। वेरी गुड। कौन से रेट से कंपेयर किया? 46.5। 47 नहीं 47 नहीं, किसी ने देखो 47 बोला। 47 गया, अभी रिवैल्यूएशन के बाद 47 देखना ही नहीं है। अब देखना है मुझे 31 मार्च का रेट। 31 मार्च पे अभी मैंने रीवैल्यू किया ना, तो अब मेरे लिए रेट बन गया 46.50। तो 46.50 को मुझे कंपेयर करना है 46 से। मुझे 46.50 मिलना चाहिए था, पर अमाउंट मिला 46 के हिसाब से, तो कम मिला। कम मिला मतलब मेरा नुकसान है, नुकसान है मतलब एफईएफ अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्या काम है? उसके साथ साथ लोकल बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक ₹200, मतलब बैंक ने वापस मेरे से ₹200 चार्जेस लिए, तो इसे भी डेबिट करेंगे क्योंकि मेरा खर्चा है। अच्छा, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि पैसा मिल रहा है, और टू रेक्सन कंपनी क्रेडिट करेंगे क्योंकि क्रेडिट द गिवर। आई होप आपको एंट्री तो समझ में आ गई। लिखिए एंट्री। यस मैम। हाँ जी, एंट्री लिखिए। बैंक अकाउंट डेबिट, क्यों डेबिट किया? डेबिट व्हाट कम्स इन। पहले एंट्री लिख दीजिए, फिर ब्रैकेट्स हम बनाते हैं एक साथ। बैंक अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट लिखिए बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। इसको क्यों डेबिट किया? नॉमिनल अकाउंट से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये चार्जेस मेरे लिए एक्सपेंस है। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट लिखिए एफईएफ अकाउंट डेबिट, एफईएफ अकाउंट डेबिट। इसे क्यों डेबिट किया? क्योंकि मेरा लॉस हो रहा है। नॉमिनल अकाउंट से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। टू रेक्सन कंपनी, रेक्सन कंपनी को क्रेडिट क्यों किया? बिकॉज क्रेडिट द गिवर, अमाउंट वो मुझे दे रही है ना। टू रेक्सन कंपनी लिखा। चलो ब्रैकेट्स बनाते हैं। सबसे पहले बैंक, और अभी याद रखेंगे ₹200 जो बैंक चार्जेस है वो माइनस करके दिखाएंगे। ओके, तो आप मुझे ब्रैकेट बताइए पहले, कितने डॉलर्स का पेमेंट रिसीव कर रहे हो? यहाँ पे लिखा हुआ बैलेंस अमाउंट है। 45,000 वेरी गुड, 45,000 वेरी गुड। $45,000 इनटू कितने, कितने रुपीस पे रिसीव कर रहे हो? $1 इज इक्वल्स टू हाउ मच उस दिन पे? 46। 46 वेरी 46 गुड। 10 अप्रैल को 46 रुपीस के हिसाब से रिसीव कर रहे हैं। रुको, हाँ फाइनल लिखना, मैं ₹200 माइनस करना है, तो ब्रैकेट कैसे बनाएंगे वो बताती हूँ मैं। $45,000 इंटू ₹46 माइनस ₹200, $45,000 इंटू 46 रुपीस माइनस ₹200, तो कितना हो जाएगा बताएंगे? तो कितना हो 20 जाएगा? lakh 69,800 69,000 अब मेरे पास देखो आंसर्स तो है नहीं, आप एक दूसरे से वेरीफाई करो, 20 सबका सेम आ रहा है। 20,69,800 ठीक है, ओके। 20,69,800, क्या सबका यही आ रहा है? यस मैम। ओके चलो, अभी हम बैंक चार्जेस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, सेकंड वाली। इसमें कोई ब्रैकेट बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ₹200 दिया हुआ है, रुपीस, तो इसमें कोई ब्रैकेट नहीं बनाना है, सीधा लिखना है डेबिट के कॉलम में ₹200। अच्छा, अब एफईएफ के कॉलम में ब्रैकेट बनाएंगे, सॉरी एफईएफ के एंट्री पे ब्रैकेट बनाएंगे। लिखो ब्रैकेट में $45,000 इनटू, मुझे बताएगा कोई लॉस कितना हो रहा है? 0.5। 0.5, वेरी गुड। 0.5 रुपीस, 0.5 रुपीस मतलब 50 पैसा होता है। और ये 50 पैसा अगर अगर आपको चाहिए तो लिखिए कैसे आया। 46.50 31 मार्च वाला रेट माइनस 46 रुपीस जो आज हमको पेमेंट मिल रही है, तो 0.50 कम मिल रही है। कितने डॉलर्स पे? $45,000 पे। तो मल्टीप्लाई करोगे जब आप $45,000 इंटू 0.5 रुपीस, तो आंसर आपको क्या मिलेगा?
22,500 ये आपका एफईएफ अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, अब आ जाओ टू रेक्सन कंपनी। बड़े ध्यान से यहाँ रेक्सन कंपनी का ब्रैकेट क्या बनाना है वो आप मुझे बताएंगे। ब्रैकेट कौन सा बनाना है, 47 के हिसाब से कि 46.50 के हिसाब से? अब 47 देखना ही नहीं है। हाँ 47 अब मुझे देखना ही नहीं है, रिवैल्यूएशन के बाद फर्स्ट अमाउंट को देखना ही नहीं है, फर्स्ट फिगर को मुझे 31 मार्च की फिगर को देखना है। तो $45,000 इंटू 46.50 अमाउंट मुझे बताइए कितना हो जाएगा रेक्सन कंपनी का क्रेडिट में। हाँ ध्यान से क्रेडिट में लिखना है 20,92,500। 20,92,500। क्या ये डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच हो रहे हैं? यस मैम। मतलब ट्रांजैक्शन राइट है, मतलब ये एंट्री राइट की है हमने। ठीक है, तीनों डेबिट प्लस करने से क्या बोला आपने 20,92,500 कुछ ऐसा ही बोला ना, वो आना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? हो गया। एफईएफ अकाउंट जो आप बनाएंगे वो होमवर्क बना लेना, ये पूछा नहीं है यहाँ पे पर आपके प्रैक्टिस के लिए मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ सो दैट अगर कोई डाउट भी होगा तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं। एफईएफ अकाउंट होमवर्क नीचे लिख दो, एफईएफ अकाउंट होमवर्क में करना है। ठीक है, नहीं तो याद नहीं रहेगा। ठीक है, ओके चलो ये हो गया सबका। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। मुझे ना एक एडवांस वाला सम करवाना है, तो ये तो एडवांस इसमें नहीं है, ये तो सिंपल प्रॉब्लम है, ये आप होमवर्क कर सकते हैं। अब देखो ये वाला होमवर्क ले लीजिए, 31st सम मेरीना लिमिटेड वाला, इंपोर्टर है। हाँ ध्यान देना, ये अभी ये पेमेंट मतलब जब भी हम पेमेंट करेंगे तो पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट रिसीव नहीं कर रहे हैं, पेमेंट मेड, पेमेंट रिसीव नहीं होगी, ये ध्यान देना। ठीक है, और ये वाला कौन सा क्वेश्चन है, वेस्टर्न जर्मनी को इनवॉइस्ड, इनवॉइस का मतलब होता है सेल। आई थिंक मैंने ये होमवर्क दे रखा है। ठीक है, अगर नहीं दिया तो होमवर्क ले सकते हैं आप, डेफिनेटली अभी आ जाएगा। ओके एक ना मुझे ये 40। हाँ जी हेलो, आवाज आ रही है? मैम कॉल आ गया, मैम कॉल आ गया था। ओके म्यूट पे रख दीजिए। चलो 42 सम हम लोग पहले करते हैं। ठीक है, 42 सम देख लीजिए पहले। अभी ना ये दो, इसमें ना दो क्या कहते हैं कंपनीज है अलग अलग, और 2 बार ये सम करना पड़ेगा अलग अलग। तो ना इसमें जो मुझे सिखाना है ना मेन, पता है आपको क्या बताना है, इसमें ना एक एडवांस वाली एंट्री है। तो मुझे लग रहा है नंदलाल वाला जो ऊपर वाला पॉइंट है ना जो कंपनी है, वो हम होमवर्क में ले सकते हैं, और नीचे वाला हम कर सकते हैं माधव वाला, बिकॉज उसमें एडवांस वाला पॉइंट है, वो मुझे क्लियर करना है आपको, क्योंकि एडवांस वाला अभी तक मैंने एक भी नहीं करवाया ना। ठीक है ना, तो रीड कर लेती हूँ मैं आपके लिए। नंदलाल इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम यूएस कंपनी वर्थ $5 lakhs इंपोर्ट कर रहे हैं। हाँ इंपोर्ट, ध्यान से देखो। ऑन 10th August 2004 when the exchange rate was $1.42.90 ठीक है, तो उसने बोला ठीक है हम 5 इंस्टॉलमेंट्स पे पे करेंगे। ही एग्री टू पे 5 इंस्टॉलमेंट्स। पहला इंस्टॉलमेंट 10th अक्टूबर, 10th अगस्त के बाद ही आता है, ऑफकोर्स एडवांस तो कुछ है ही नहीं इसमें। 10th दिसंबर को सेकंड इंस्टॉलमेंट, रेट भी देखते जाइए। 2nd फरवरी थर्ड इंस्टॉलमेंट। अब देखो बड़े ध्यान से देखो, 2nd फरवरी के बाद 10th अप्रैल और 10th जून आ रहा है। 2nd फरवरी के बाद आ रहा है 10th अप्रैल एंड 10th जून, मतलब 2nd फरवरी के बाद कौन सी डेट आएगी, 10th अप्रैल और 10th जून के ट्रांजैक्शंस दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे बताएंगे आप लोग? 2nd Revaluation यस, Revaluation. अच्छा वेरी गुड and FEF transfer. यस, 2 एंट्रीज दिखाएंगे 31 मार्च की पहले, उसके बाद 10th अप्रैल और 10th जून को इंस्टॉलमेंट्स पेमेंट करेंगे। तो आप ये ध्यान देना प्लीज। हाँ, और नीचे दिया भी हुआ है देखो, रेट ऑफ एक्सचेंज वॉज ₹43 फॉर $1 ऑन 31 मार्च 2005। ये 31 मार्च का रेट भी दिया हुआ है रिवैल्यूएशन करने के लिए। ठीक है, पास द जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग दोज फॉर कैश इन बुक्स ऑफ नंदलाल इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। ये जो भी हम कर रहे हैं ना ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के रूल्स के हिसाब से कर रहे हैं।
ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये होमवर्क कर सकते कि मैं करवाऊं, नंदलाल वाला मैम कर लेंगे सर। कर लेंगे ना, ठीक है। एनीवेज डाउट होगा भी तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं, इट्स नॉट अ टफ पॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, माधव एक्सपोर्टेड गुड्स टू यूएस कंपनी, अब एक्सपोर्ट आ गया, ठीक है ना। माधव कंपनी कुछ नहीं बोला तो इंडिया ही ट्रीट करना है हमने, रुपीस में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। माधव एक्सपोर्टेड गुड्स टू यूएस कंपनी वर्थ यूएस डॉलर 1 लाख ऑन 1st March 2004 when exchange rate was US dollar 1 is equals to rupees 43. The payment received as below. देखो हमने एक्सपोर्ट का भी किया, समझो मैं माधव कंपनी, मैंने आपको एक्सपोर्ट का भी किया 1st March, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स देखो, आप इंस्टॉलमेंट की डेट देखो, 1st February को आपने 20,000 रिसीव कर लिया। अब कभी कभी पेपर में नहीं एडवांस ब्रैकेट में लिख के नहीं आते हैं, आपने खुद ध्यान देना है। कभी कभी ये पेपर एडवांस जो लिखा हुआ है, एडवांस वर्ड पेपर में लिख के नहीं आएगा, तो आपने ध्यान देना है। एक्सपोर्ट किया था 1st March को और अमाउंट रिसीव कर रहे हैं 1st February को $20,000, मतलब एडवांस है, पहले रिसीव कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं, पहले बोलती है एडवांस दे दीजिए फिर हम एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमको कुछ तो गारंटी चाहिए ना कि आपने पेमेंट दी है हमें, ठीक है। तो आपने एडवांस दे दिया मुझे कभी 1st February को, उस दिन रेट क्या था 43.25। सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपने मुझे दिया 15th March को $25,000 का, उस दिन रेट था 43.5। अब 15th March के बाद 31st March आता है, फिर 10th June आता है, फिर से ध्यान देने की यहाँ पे जरूरत है, ठीक है। 10th June का भी रेट भी देख लो आप, 15th March का भी रेट देख लो, रेट ऑफ एक्सचेंज 31st March का भी देख लेते हैं 43.75 है। वो कहता है जर्नल एंट्रीज पास करो मिस्टर माधव के बुक्स में, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, ठीक है। कैश के साथ मतलब जो भी आप अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, जो भी है उसके साथ मुझे एंट्रीज दिखाइए, हम तो वैसे भी उसके साथ ही दिखाते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, लाइंस ड्रॉ कीजिए, ऊपर से लिखिए इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ माधव। 42 सम में पहला वाला सम होमवर्क है, नेक्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, सो आप लिख दीजिए 42 सम फर्स्ट पार्ट होमवर्क एंड सेकेंड पार्ट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ माधव लिमिटेड। लाइंस ड्रॉ कीजिए। Yes, ma'am. ओके, सो आपने लिखा होगा ऊपर से जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ माधव एंड और क्या लिखना है ऊपर, बस और तो कुछ नहीं लिखना है। स्टार्ट करते हैं, डेट के कॉलम में आ जाइए, सबसे पहला डेट लिखेंगे, ध्यान से सुनो, सबसे पहला डेट लिखेंगे 1st February। अब मार्च को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो मार्च में सीधा फर्स्ट एंट्री एक्सपोर्ट नहीं दिखाना है, पहले डेट हमेशा याद रखो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाइज चलना है, डेट वाइज चलना है। तो पहला डेट 1st February आ रहा है, लिखो 1st February 2004। आपको चाहिए तो कॉमनली लिख सकते हैं 2004, ऊपर से एक बार लिख दिया, फिर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो लिखो 1st February। अमाउंट रिसीव कर रहे हैं हम, तो एंट्री क्या होगी बताएगा कोई, अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, Cash account debit to US company. यूएस कंपनी। वेरी गुड, यूएस कंपनी। पर कैश कभी नहीं लिखना होता है, कभी भी नहीं। आप कभी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते हो तो कैश कभी नहीं लिखना है, मार्क्स डिडक्ट होती हैं एग्जाम में, ठीक है। तो कैश वर्ड कभी नहीं लिखना है, आपको लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू यूएस कंपनी। बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, यूएस कंपनी क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि क्रेडिट द गिवर। ब्रैकेट बनाएंगे, कितना रिसीव कर रहे हैं आप, $20,000 इनटू, उस दिन पे रेट क्या था, 1st February का रेट क्या था, देखिए बुक स्क्रीन पे देखिए, 43.25। वेरी गुड 43.25। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्सपोर्ट वाला रेट लिख लेते हैं, नहीं, जिस दिन पे डेट, जिस दिन पे रिसीव कर रहे हैं उसी दिन का तो रेट लिखेंगे। सो 20,000 इंटू 43.25, कोई बताएगा कितना आएगा आंसर? 8,65,000। 8,65,000. 8,65,000 rupees, 8,65,000 rupees। नेक्स्ट, इसका आप नरेशन बहुत सिंपल वे में भी लिख सकते हैं, बीइंग एडवांस रिसीव्ड एट द रेट 43.25 rupees, दैट्स इट। बीइंग एडवांस रिसीव्ड एट द रेट 43.25 rupees, ओके।
नेक्स्ट, अभी फर्स्ट फरवरी के बाद क्या आ रहा है? फर्स्ट मार्च। सीक्वेंस में अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट फरवरी के बाद ऊपर वाला डेट फर्स्ट मार्च, जो हमने स्किप किया ना, पहली पहली लाइन पे लिखा है, लिखो फर्स्ट मार्च। सिंपल, एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस दिन पे, तो करो एक्सपोर्ट की एंट्री। बताएगा कोई? US company account debited to export. वेरी गुड। यूएस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट ऑब्लिक सेल्स या फिर गुड्स, ब्रैकेट में चलेगा। जैसे भी आपको लिखना है आप उसको लिखिए। यूएस कंपनी अकाउंट डेबिट क्यों किया? बिकॉज ये मेरे डेटर हैं, डेबिट द रिसीवर है, मुझसे गुड्स ले रहे हैं। टू एक्सपोर्ट, मेरे यहाँ से गुड्स गए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो एंट्री होगी यूएस अकाउंट, यूएस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट अकाउंट। अच्छा, इस दिन पे कितने गुड्स को एक्सपोर्ट किया आपने? कितने डॉलर्स के गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं? 1 lakh. 1 लाख, वेरी गुड। तो 1 लाख, और फर्स्ट मार्च को रेट क्या चल रहा था? 43। फर्स्ट मार्च वाला रेट देखिए, फर्स्ट मार्च, ठीक है, फर्स्ट मार्च वाला रेट है 43। तो 1 लाख इंटू 43 इज 43 लैक्स, 43 लैक्स। ठीक है, इतना सबका हो गया। सीक्वेंस में जा रहे हैं हम। फर्स्ट मार्च हो गया, बीइंग गुड्स एक्सपोर्टेड एट द रेट 43, बीइंग गुड्स एक्सपोर्टेड वर्थ $1 लाख एट द रेट 43 रुपीज। ठीक है, ये आप खुद ही उसको बाद में अच्छे से लिख देना। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट मार्च के बाद ट्रांजैक्शन में कौन सी डेट आ रही है? हाँ जी, कौन सी डेट आ रही है? 15 मार्च। हाँ, 15 मार्च लिखिए। 15 मार्च कौन सा, क्या रेट चल रहा है? हम लोग पैसा रिसीव कर रहे हैं, $25,000 रिसीव कर रहे हैं, और किसके हिसाब से रिसीव कर रहे हैं? 43.50, 43.50 से रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, और हमने एक्सपोर्ट किस हिसाब से किया था? जब एक्सपोर्ट किया था तब रेट क्या था? 43। 43, वेरी गुड। तो हम 43 और 43.50 को कंपेयर करके देखेंगे कि प्रॉफिट प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, वेरी गुड, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट किया था 43 के हिसाब से, पेमेंट रिसीव कर रहे हैं 43.50 के हिसाब से। अमाउंट एक्सपोर्ट के टाइम पे बढ़ेगा तो प्रॉफिट है, इंपोर्ट के टाइम पे बढ़ेगा तो लॉस है। एक्सपोर्ट हो रहा है ना, अब तो एक्सपोर्ट वाला सम में, एक्सपोर्ट के टाइम पे रेट बढ़ेगा तो प्रॉफिट है। तो एंट्री कोई बताएगा? पूरी पूरी एंट्री बता दो पहले आप मुझे। बैंक अकाउंट डेबिट टू यूएस कंपनी अकाउंट टू एफईएफ अकाउंट। वेरी गुड, लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन टू यूएस कंपनी अकाउंट, क्रेडिट द गिवर टू एफईएफ अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, लिखा सबने? यस, लिखा सबने? तो Yes, ma'am. अमाउंट्स, अभी अमाउंट्स में मुझे हेल्प कीजिए। बैंक अकाउंट में हम लोग $25,000 रिसीव कर रहे हैं ना, तो $25,000 इंटू 43.50 आ जाएगा। 10,87,500. 10,87,500, वेरी गुड। अच्छा, अभी यूएस कंपनी आएगा $25,000 इंटू 43, हाँ ध्यान से, 43, 10,75,000. वेरी गुड, 10,75,000। और एफईएफ में कितना आएगा वो आप मुझे 43.50 माइनस 12,000. 43, यस 0.5 इंटू $25,000 को ब्रैकेट कैसे बनाना है? 12,500. हाँ जी, बिल्कुल बराबर है, 12,500 ही आएगा, क्योंकि 25,000 इंटू 0.50 ब्रैकेट बनेगा। अब अगर किसी को नहीं समझ में आया कि 43.50 कहाँ से आया, तो आप ब्रैकेट बना सकते हैं एक और, 43.50 माइनस 43। ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट, इसका नरेशन आप बाद में लिख देना। बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव,
@43.50 एंड प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू FEF अकाउंट। ठीक है, ये आप बाद में भी लिख मैम सकते हैं। सिंपली हाँ मैम जी, सिंपली बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड लिखेंगे तो भी चलेगा ना? हाँ बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल नॉट ए प्रॉब्लम, बिल्कुल चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी 15 मार्च किया ना अभी हमने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस मैम। Yes, हाँ ma'am. जी, अभी है ना। रिवैल्यूएशन। हाँ देखो, नेक्स्ट डेट है ना 15 मार्च के बाद 10th जून दी हुई है, पर हम 10th जून नहीं करेंगे, हम 31 मार्च की रिवैल्यूएशन करेंगे। तो 31 मार्च पे रेट क्या था, पहले वो चेक करना पड़ेगा। 31 मार्च का रेट क्या था, 43 पॉइंट, 43.75. हाँ 43.75, 43.75, और हमने एक्सपोर्ट कितने में किया था, 43। तो मतलब बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है इंक्रीज। प्रॉफिट। हाँ नहीं, हाँ बराबर, कम हो रहा बराबर है. 43.75 हो रहा है ना, बराबर है। तो इंक्रीज हो रहा है, हम्म. मतलब प्रॉफिट है। तो आप एंट्री कैसे पास करेंगे, यूएस प्रॉफिट। कंपनी अकाउंट डेबिट टू एफईएफ। वेरी गुड, लिखिए 31 मार्च, डेट में लिखिए 31 मार्च, 31 मार्च यूएस अकाउंट, यूएस कंपनी अकाउंट डेबिट, यूएस कंपनी अकाउंट डेबिट टू FEF अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो टू FEF। ब्रैकेट कैसे बनाएंगे, कि जितने डॉलर्स बच गए, ठीक है, ध्यान देना इस बात पे। 55,000। वेरी गुड। कैसे, एक बार सारे सुन लीजिए। $1,00,000 में से आपने 2 इंस्टॉलमेंट्स रिसीव कर लिए, एक 20,000 की, एक 25,000 की, मतलब 45,000 को माइनस कर दीजिए, हटा दो। तो $1,00,000 में से $45,000 गए, तो बाकी आपके हाथ में बैलेंस बचता ही कितना है, $55,000। So $55,000 into 0.75 0.75, very good. $45,000 into 0.75 कितना होता है? 41,250। 41. हाँ जी, रुकिए, अब रुक जाइए, 41,250 लिखना नहीं है, रुक जाइए, यहाँ पे मुझे आपको एक पॉइंट क्लियर करनी, न्यू पॉइंट है, लिखना नहीं, रुको। अब आप मुझे देखो, ब्रैकेट तो आपने ये ना, मुझे अभी वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए वर्ड डॉक्यूमेंट दिख रहा है, दिख रहा है वर्ड डॉक्यूमेंट। यस मैम। Yes, हाँ ma'am. जी, अब बड़े ध्यान से देखना, जो मुझे पॉइंट एक्सप्लेन करनी है। आपने अमाउंट राइट निकाला है, पर अधूरा है, मुझे पूरा कराना है, उसमें एक अमाउंट ऐड करवाना है। कौन सा अमाउंट है मैं अभी बताती हूँ, ये देखिए। एंट्री क्या पास की है एक बार मुझे बताइए, यूएस, और साइज यूएस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एफईएफ। हाँ, यूएस कंपनी अकाउंट डेबिट टू FEF अकाउंट, यही एंट्री आपने पास की है। ठीक है, यहाँ पे आपने ब्रैकेट बनाया है। यस मैम। मुझे ब्रैकेट के साथ प्लीज हेल्प करो, अभी अभी मैंने आपको बताया था। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है आपने, $55,000 $55,000 इंटू 0.75। एक मिनट, हाँ, इंटू 0.75। 0.75 क्या, रुपीस। ठीक है, रुको, इसका आंसर क्या आया पहले वो बताइए। मैम नॉर्मल आंसर आ रहा है 41,000, हाँ 250। 250. ये आया ना, पर ये नहीं लिखना आपको, इसके साथ क्या ऐड करना है, रुको मैं आपको बताती हूँ। इसमें ऐड एडवांस का करना है, एफईएफ। नहीं नहीं, हाँ एडवांस का FEF, वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक मिनट, हाँ मैं कैलकुलेट करूँ पहले, रेट क्या है 10,000। इसका? मैं बताती हूँ आपको, ये देखिए सारे, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, ये देखो $20,000 जब आपने रिसीव किया था, यहाँ पे देखो सारे, $20,000 का जब आपने एडवांस रिसीव किया था तब रेट क्या था, 43.25, और जब आपने एक्सपोर्ट किया था तब रेट क्या था, 43। मतलब आपने गुड्स को बेचा 43 में और एडवांस रिसीव किया था 43.25 में, मतलब 2.25 का प्रॉफिट हो रहा था ना यहाँ पे $20,000 पे। $20,000 पे भी आपने ज्यादा रिसीव किया था, ज्यादा रिसीव किया था, मतलब कितना ज्यादा रिसीव किया था, 43.25 माइनस 43, तो मतलब 0.25 ज्यादा रिसीव किया था ना, ये देखो, प्लस आपका ये प्लस करके हम लोग, या तो चाहिए तो आपको 5,000।
या चाहिए ना आपको और सिंपल करना है तो दो अलग ब्रैकेट बना दीजिए, बीच में प्लस की साइन। तो ब्रैकेट कैसे बनेगा? 20,000 हाँ जी, दूसरा ब्रैकेट कैसे बनेगा ये देखिए, डॉलर 20,000 इंटू 0.25। 0.25 0.25 क्या? रुपीस। मैं साइज छोटी कर देती हूँ तो एक ही पूरा प्लेस पे आ जाएगा वो। आपको विजिबल तो है ना? ऐसा चलेगा क्या? विजिबल है ना? Yes, madam. ठीक है, तो ब्रैकेट कैसे बनाए ये देखो, $55,000 पे आपको 7.75 का प्रॉफिट हो रहा था और $20,000 पे आपको 0.25 का प्रॉफिट हो रहा था। तो मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है रुपीस में? प्रॉफिट कितना हो रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 5,000 मैम, टोटल आ रहा है 46,250। यस, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि आपको अमाउंट 41,250 नहीं डालना है, 5,000 ऐड करके डालना है, मतलब 46,250। यहाँ पे Yes, भी ma'am. अमाउंट आएगा 46,000। किसी को नहीं समझा तो प्लीज फिर से पूछो। किसी को अगर अभी भी नहीं समझा ना तो पूछिए। ये पॉइंट क्लियर है सबको? आप ऐसा ब्रैकेट बना दीजिए। हाँ, जैसा मैंने ब्रैकेट बनाया ना वैसे ब्रैकेट बनाइए। आपको चाहिए तो एफईएफ के नीचे बना दो, उतना स्पेस नहीं है तो दो अलग ब्रैकेट्स बना लो, ठीक है ना? इतना क्लियर है सबको? $20,000 पे भी मुझे प्रॉफिट हुआ था। ये 0.25 कहाँ से आया ये स्क्रीन पे देखिए। जब मैंने एक्सपोर्ट किया था तब रेट था 43 और जब मैंने एडवांस रिसीव किया था तब रेट था 43.25। वही सेम चीज है, सेम चीज। हम दो रेट्स को माइनस कर रहे हैं बस और हम डिफरेंस निकाल रहे हैं 0.25 और 0.25 इंटू $20,000 तो अब प्रॉफिट कितना हुआ? 5,000। Okay, madam. यस, और अगर समझो ऐसा होता, हाँ समझो ऐसा होता, अ, अ, ये रेट है ना 43.75 नहीं होता, ये रेट प्रॉफिट वाला रेट है 43.75 नहीं होता, ये रेट समझो 42.75 होता तो यहाँ पे तो लॉस हो रहा है तो दो अलग एंट्री करनी पड़ती थी। आप समझ रहे मेरी बात? तो ये वाली एंट्री अलग करनी पड़ती थी, पहले एक एंट्री करनी पड़ती थी एफईएफ टू यूएस कंपनी, $55,000 की एंट्री अलग, ये वाली एंट्री अलग करते थे क्योंकि लॉस होता था, लॉस होता तो ये वाली एंट्री अलग करते थे, ठीक है? और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो ये वाली एंट्री अलग करते थे $20,000 की। Madam, अभी ये भी आप 55,000 का अलग बता, अलग कर सकते हैं। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? सॉरी 55,000 का ये कैसे आया वो नहीं समझ। नहीं, आपका ना आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो मैडम, मैम ये इज 50 आस्किंग हाँ जी, मैम इज आस्किंग कि 55,000 कैसे आया। $55,000 कहाँ से है? ओके, मैं बताती हूँ अभी। ये देखिए, आपने एक्सपोर्ट कितने का किया था? $1,00,000। $1,00,000 में से आपने दो पेमेंट रिसीव कर लिए, एक $20,000 रिसीव कर लिए, एक $25,000 रिसीव कर लिए। तो जो रिसीव कर लिए ना उसको नहीं देखना है आपको। रीवैल्यूएशन कभी भी किस पर करते हैं? जितना आपने रिसीव नहीं किए डॉलर्स। कितने डॉलर्स रिसीव नहीं किए? 55,000 माइनस कर दो ना, ये $45,000 को 1,00,000 में से माइनस कर दो तो $55,000 रिसीव नहीं हुए हैं। आई बात समझ में अभी? यस यस यस। हाँ जी, ठीक है, बाकी सब क्लियर है? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? मैं फिर से बता रही हूँ, ये दोनों प्रॉफिट्स हैं इसीलिए मैंने दोनों एंट्री एक ही साथ कर दी, शॉर्टकट। आपको चाहिए आप दोनों अलग अलग भी कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए, इसको आप 41,250 रहने दीजिए, जैसे था वैसे रहने दीजिए 41,250, ठीक है? और इसको हटा देंगे तो ये आपकी जनरल एंट्री जब हम कर रहे थे तब ऐसी थी, ठीक है ना? अब फिर दूसरी एंट्री पास कर दो, सेकेंड एंट्री कौन सी वाली? इसी सेम डेट पे, डेट सेम, एंट्री सेम पास होगी पूरी, लेकिन फिगर्स चेंज हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? $20,000। ये क्या हो जाएगा?
0.25 रुपीज और अमाउंट क्या हो जाएगा 5000। आया समझ में सबको? आप दो अलग अलग एंट्रीज में भी दिखा सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, सबको आया समझ में? यस मैम। यस, क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़े। अब बताओ, एफईएफ को क्लोज करना है, मुझे ट्रांसफर करना है। ये मैं स्क्रीन हटा रही हूँ, ठीक है, आपने लिख दिया होगा। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। 31 मार्च को आपको एफईएफ को क्लोज करके पीएनएल में डालना है। तो फर्स्ट एंट्री में एफईएफ नहीं था, सेकंड में एफईएफ कितना था, सेकंड में भी नहीं था, थर्ड में एफईएफ बोलो, यस मैम। थर्ड, हाँ थर्ड एंट्री में एफईएफ कितना था? क्रेडिट में 12,500। वेरी गुड, क्रेडिट में 12,500। उसके बाद फोर्थ एंट्री में हाँ अभी वाली एंट्री में, ये वाली फोर्थ एंट्री थी ना। 46, 46 to 40। तो आपके पास दोनों क्रेडिट हैं, दोनों क्रेडिट हैं तो दोनों को प्लस कर दो। देखो दोनों क्रेडिट है तो दोनों को प्लस करना है, क्रेडिट और डेबिट हो तो माइनस करना है। दोनों क्रेडिट को प्लस कीजिए पहले। एक आपने सुनो, आपने एक प्लस किया 12,500, एक प्लस किया 46,500, तो टोटल कितना हो गया? सॉरी 46,250। हाँ, एक आपका 12,500, एक आपका 46,250, तो टोटल कितना हो गया? 58,750। वेरी गुड, 58,750. वेरी गुड। तो आपको क्या करना है, 58,750 का क्रेडिट बैलेंस कैंसिल करना है। बड़े ध्यान से सुनो, क्रेडिट बैलेंस में 58,750 पड़ा है, उसको कैंसिल करो। तो कैंसिल करने के लिए डेबिट देंगे, तो लिखो एफईएफ अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। पीएनएल। वेरी गुड। दो क्रेडिट बैलेंस है आपके एफईएफ, दोनों को प्लस करेंगे और क्रेडिट बैलेंस को कैंसिल करने के लिए डेबिट इफेक्ट देंगे। तो एफईएफ अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट। आया समझ में सबको? क्लियर है? यस, इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, अभी हमारी बचेगी एक एंट्री जो कि मैम। हाँ जी बोलिए। मैम 1 मिनट, अमाउंट क्या आएगा एफईएफ अकाउंट डेबिट टू पीएनएल का? 58,750। आप लोगों ने ही मुझे बताया ना ये प्लस करके। यस मैम। ओके। हाँ जी, कैसे निकाला वो? आपके पास दो एफईएफ क्रेडिट बैलेंसेस हैं, दोनों को प्लस कर देंगे और डेबिट में दिखा देंगे। मतलब एफईएफ को डेबिट करेंगे 58,750 से और पीएनएल में डाल देंगे पूरा का पूरा अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री आपकी है 10 जून। अब आ जाइए 10 जून पे। बैलेंस रिसीव कर रहे हैं, बैलेंस मतलब $55,000। कैसे मिला ये 55,000? 1 लाख में से 20,000 माइनस किया, 25,000 माइनस किया, तो बचेगा 55,000। $55,000 पेमेंट रिसीव कैसे कर रहे हैं? 42.75 और 31 मार्च का रेट क्या था? 43.75। 43.7। तो प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। लॉस। एंट्री कैसे करेंगे? पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, लिखो बैंक बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। एफईएफ अकाउंट वेरी डेबिट टू गुड, यूएस। वेरी गुड। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, एफईएफ अकाउंट डेबिट टू यूएस कंपनी अकाउंट। 10 जून है हाँ डेट। आई होप आप डेट को लिख रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, एफईएफ अकाउंट डेबिट टू यूएस कंपनी अकाउंट। ठीक है, अब आप मुझे बताइए इसमें बैंक अकाउंट डेबिट का ब्रैकेट $55,000, हाँ याद रखो, इंटू into 42.75। वेरी 42.75। गुड, 42.75। अमाउंट को निकाला है तो 23 बताओ। lakh 51 250। ओके, 23,51,250 रुपीज। नेक्स्ट, एफईएफ अकाउंट डेबिट। कितना लॉस हो रहा है, कोई बताएगा कितना लॉस हो रहा है? $1 का, $1 पे कितना लॉस हो रहा है? 1 रुपी। 1 rupee। कैसे निकाला ये 1 रुपी? अगर किसी को नहीं समझ में आया तो सुनो ध्यान से। 31 मार्च का रेट था 43.75, 10 जून का रेट है
42.75, दोनों को माइनस करेंगे तो 1 रुपी बचेगा, तो 1 रुपी $1 पे, तो $55,000 पे कितना? ब्रैकेट कैसे बनाएंगे? 55 यस, ब्रैकेट 55,000 कैसे into बनाएंगे? यस, बताइए। $55,000 in $55,000 into 1 rupee. वेरी गुड, $55,000 into ₹1 into ₹1, so answer is 55,000 डेबिट में, ध्यान से डेबिट। नेक्स्ट, टू यूएस कंपनी, कोई ब्रैकेट बताएगा मुझे यूएस कंपनी का? 55,000 into 43.75. वेरी गुड, Amount 43 नहीं लिखेंगे, 43.75 लिखेंगे, क्योंकि 43 जो था वो गया 31 मार्च, जैसे रिवैल्यूएशन हो गई ना, तो फर्स्ट रेट को नहीं देखना है हमको, 31 मार्च के रेट को कैरी फॉरवर्ड करना है। तो 43.75 इंटू $55,000, $55,000. तो Amount 24,06,250. ओके, 24,06,000 बोल रहे ना, मतलब 06 आएगा, है ना? तो Yes, ma'am. 24,06,250 रुपीज। देखो डेबिट और क्रेडिट Yes. दोनों मैच हो रहे हैं, तो मतलब ट्रांजैक्शन राइट है। Yes. ठीक है, 10 जून के बाद लास्ट एंट्री 31 मार्च Transfer. 2000। हाँ, ट्रांसफर, वो एफईएफ का आप ट्रांसफर कर ही लिया करो, बस उसके बाद कुछ नहीं है ना, मतलब क्लोज करेंगे 31 मार्च 2005 हो जाएगा। हाँ, अभी Yes, अब हो ma'am. जाएगा 31 मार्च 2005। हाँ, तो PNL एफईएफ to को, FEF. वेरी गुड, क्योंकि एफईएफ का एक ही बैलेंस था, डेबिट बैलेंस 55,000। अभी 10 जून को एफईएफ का एक ही बैलेंस था ना, एक ही सिंगल बैलेंस, डेबिट बैलेंस 55,000। उस डेबिट बैलेंस को कैंसिल करने के लिए आप करेंगे क्रेडिट। अगर एफईएफ को क्रेडिट करेंगे तो डेबिट किसको करेंगे? पीएनएल। लिखो, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एफईएफ अकाउंट 55,000 रुपीज 31 मार्च 2005 के डेट पर। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एफईएफ अकाउंट 55,000 रुपीज। ये लास्ट में सिर्फ एंट्री कर लिया करो, क्योंकि है एफईएफ अकाउंट है, मतलब ट्रांसफर होगा ही होगा। मेरे ख्याल से हमने लास्ट सम में लास्ट एंट्री ये वाली नहीं की थी, तो वो कर लेना आप लोग लास्ट में। लास्ट वाला सम, जो पहले वाला सम था ना, उसमें हमने ये एफईएफ का ट्रांसफर नहीं किया था, लास्ट इंस्टॉलमेंट वाला, वो कर लीजिएगा। ठीक है, मैडम आज के लिए इतना ही है। आज के लिए इतना, क्यों?